अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद असफ़न की तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। आज हम जिस मसले पे बात करना चाह रहे हैं कि वो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने जो स्टूडेंट्स को लैपटॉप्स दिए हैं, अभी जो रिसेंटली उन्होंने हायर के नए मॉडल दिए हैं, उनमें कीबोर्ड का बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है। कीबोर्ड का आप एक बटन प्रेस करते हैं, दो तीन प्रेस हो जाते हैं। तो बाज़ लोगों ने उनका विंडोज़ में से हल निकाला है कि जी विंडोज़ में जाके उनकी जो टाइपिंग स्पीड है उसको डिले कर देती हैं, 0.3 पे कर देती हैं। लेकिन हमने क्या करना है, हमने उसका प्रॉपर हल देखना है। तो इससे पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था कि हम बायोस को कैसे अपडेट करते हैं, ये वो तो वो सारा हमने देख लिया था। लेकिन अब जो हमने देखना है कि इस सॉल्यूशन को हम बायोस को अपडेट कर कैसे कर सकते हैं, कि बायोस के ज़रिए से कि हम जो इसको परमानेंट इसका सॉल्यूशन चाहते हैं। क्योंकि आप विंडोज़ में तो उसकी सेटिंग कर लेंगे, लेकिन आप कल को विंडोज़ नहीं करते हैं या आप उसको रिस्टोर करते हैं, पुराने उसको पॉइंट पे लेके जाते हैं, तो ये जो आपका मसला है वो हल नहीं होगा। तो इसका जिस तरह मोबाइल में परमानेंट होता है कि आप उसका फ्लैश कर लें या उसको रोम को आप तब्दील कर दें, इसी तरह हम इसको करेंगे। आपको वैसे भी इल्म होना चाहिए। तो ये जो रिकॉर्डिंग अभी नहीं देख रही है उनके लिए ये है। तो उसके लिए हम सबसे पहले हायर की वेबसाइट पर जाएंगे, या हम उसका डायरेक्ट उसका मॉडल लिख लेते हैं। तो उसके लिए हम गूगल क्रोम को ओपन करते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर हम उसका मॉडल लिखते हैं। ये हायर Y11C यानी कि 11C उसका जो मॉडल है, इसको हम ओपन कर लेते हैं और हायर की वेबसाइट पे हम जाते हैं। और इसके बाद आपने इसको ये अच्छा मैं आपको ये बता दूं, ये मेड इन पाकिस्तान है। ये आपने यहाँ पे ड्राइवर्स में जाना है। ये इसकी सारी जो है वो अपडेट्स आई हुई हैं, ठीक है। ये इसके सारे ड्राइवर्स हैं, क्योंकि ये मोबाइल टेक्नोलॉजी में आया है। तो इसका जो हमारे पास है कीबोर्ड अपडेट ड्राइवर्स जो हैं वो हमारे पास यहाँ पे है। अब इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अपने इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है और हम इसको स्टार्ट डाउनलोड करते हैं। इसको हम क्लोज कर देते हैं और हम इसको करते हैं ओपन। और इसको हम जो है वो किस जगह पे करते हैं, अनजिप करते हैं जी। आप किसी भी अपने इसको डॉक्यूमेंट्स में हम इसको कर लेते हैं अनजिप। ओके। और इसके बाद हमें एक यूएसबी की ज़रूरत होगी, जिसको हम बूटेबल बना सकें। आप कोई भी यूएसबी ले सकते हैं, 1 GB 2 GB। आजकल तो अमूमन चलती नहीं है, आप 4 GB की आपको यूएसबी लेनी पड़ेगी। और उसका जो आपने देखना है वो FAT32 में उसका जो है वो फॉर्मेट होना चाहिए। हम इस यूएसबी को चेक कर लेते हैं। इसमें इस वक्त क्या है, आई थिंक ये विंडो 10 जो है ये बूटेबल है। इसको हम फॉर्मेट कर देते हैं। फॉर्मेट जी, इसको हम विंडोज़ 10 चलें, यही नाम रहने दे। नाम आपने याद रखना है कि आपने कौन से नाम से इसको फॉर्मेट किया है। हम इसको फॉर्मेट कर देते हैं इजी वे में। ओके, क्लोज। अच्छा, हमने जो फाइल को अनजिप किया था, हमने उसको ना कॉपी करना है। ईसी है और ये आपने इसको कॉपी कर लेना है और आपने इसको करना है पेस्ट अपनी यूएसबी में। अच्छा, अब हमने क्या करना है, आपको जैसा कि पता है कि आपने अगर CMD को यूज़ किया हो तो उस पर हमारे लिए जो बेसिक कमांड्स होती हैं, हमने उनको यूज़ करते हुए अपने जो इस बायोस है इसको हमने अपडेट करना है। तो उसके लिए लेकिन सबसे पहले हमें कमांड में जाने के लिए हमें अपने कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव देखनी होगी। हमारे कंप्यूटर में कितनी जो हार्ड ड्राइव्स हैं या उनकी कितनी पार्टीशन है। तो उसके लिए हम सिंपल कंप्यूटर मैनेजमेंट लिखते हैं, या आपको पता है कि राइट क्लिक करके माई कंप्यूटर की आप मैनेज में भी जाके यहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। लेकिन बार बार वही बातें मैं कहता हूँ कि हर क्लास में कि आप जो उसका राइट फंक्शन है उसको यूज़ किया करें। और यहाँ पे आप डिस्क मैनेजमेंट में आप जा सकते हैं और यहाँ से आपने देखना है कि आपके कंप्यूटर्स में कितनी ड्राइव्स हैं। ये आपने उस अगर आप हायर के कंप्यूटर पे इसको कर रहे हैं तो आपने वहाँ पे देखना है इसको। इस वक्त मेरे पास है 1 2 3 और 4 जो हैं वो मेरे पास इस कंप्यूटर की, और जो फिफ्थ जो है वो मेरे पास इसकी हो जाएगी यूएसबी की। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ये आगे हमारे किस काम आएंगी। तो अब हमारी जो दूसरी स्क्रीन है वो स्विच करने लगी है वर्किंग स्पेस में। अब हम इसको ऑन करते हैं और इसके हम बूट मेन्यू में जाते हैं। तो इसको ऑन कीजिए यहाँ से
और F12 से हम इसके बूट मेन्यू में हम जाएंगे, सॉरी बूट डिवाइसेस में। और यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है, एक हमारी विंडोज़ लोड होगी और दूसरी हमारी जो है वो USB है। तो इसको हम UEFI इसके HP की जो मैंने USB लगाई हुई है ये, इसके थ्रू से हम इसको करते हैं जी। ये देखें, हम इसको इंटर करते हैं और ये आपसे कह रहा है कि जी 4 सेकंड के अंदर आप कोई भी की प्रेस करें। ठीक है जी, हम इसको कंटिन्यू करते हैं तो ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हम यहाँ पर टाइप करेंगे FS फाइल सिस्टम, और जो हमारे पास था उसका आई थिंक हमारे पास 5 बन रहा था, हम उसको लिख के इसके आगे 2 सेमीकोलन हम डालते हैं, इसको हम इंटर करते हैं तो ये FS5 में जो है वो हमारा इंटर कर गया। और अब हमने इसका डायरेक्टरी देखनी है, इसके अंदर कौन कौन सी फाइल है, तो उसके लिए हम इंटर करेंगे dir। तो ये देखें, ये हमारी जो USB थी उसके अंदर हमने 2 फाइल्स रखी थी, EFI और ROM 120। तो हम आपको पता है किसी भी फोल्डर में जाने के लिए हम CD लिखते हैं, CD और आगे फोल्डर का नाम, जिस तरह हम लिखते हैं ROM 120। ये देखें हमने ये लिखा हुआ यहाँ पे, इसको हम इंटर करते हैं। ये हम फाइल सिस्टम 5 यानी कि जो हमारी USB है उसके अंदर आ गए। उसके बाद हम ROM 120 में आ गए। अच्छा, अब हम यहाँ पर dir करते हैं कि इस डायरेक्टरी में हमारे पास कौन कौन सी फाइल हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये हमारी जो हिस्ट्री की फ़ाइल है और इसके ऊपर हमारी जो फाइल पड़ी है FEC64.NSH। तो ये हमारे पास जो पड़ा है ये हमारा सॉफ्टवेयर पड़ा है और ये इसकी जो बिन फाइल है वो ये पड़ी हुई है। तो हम इसको लिखते हैं, अगर आपको क्लियर नज़र आ रहा हो, हम लिखेंगे FEC64.NSH। तो ये हमारा जो सिस्टम है ये अपडेट होना शुरू हो जाएगा। ये ऐसे ही कोई 1 आधा मिनट भी नहीं लेता, ये डिपेंड ऑन आपकी USB की स्पीड पे करता है, वैसे इतनी हैवी तो नहीं है, ये हो जाएगा। ये शायद ये हो गया रोम सक्सेसफुली आ गया। ये दोबारा इसको आ गया, इसको हम एग्जिट करते हैं और हम इसके बाद हम जाते हैं अपने बूट मेन्यू में। तो इंटर सेटअप, और इसके बाद ये देखें, ये जो हमारे पास जो इसका वर्जन है वो अपडेट हो चुका है और ये हमारे पास जो है इसकी वो डेट आ रही है, यानी कि जो हमारे सिस्टम की टाइम और डेट है, ये इसका वर्जन लिखा हुआ है 1.20। ये इससे पहले इसका ओल्ड वर्जन जो होता है वो यहाँ पे लिखा होता है। तो जो सिस्टम है वो हमारे पास रीबूट हो चुका है। तो अब हम इसको प्रेस करके देखते हैं। ठीक है जी, ये देखें हम, और ये हमारे पास कोई बटन भी ऐसा नहीं है जो ज़्यादा देर काम कर रहा हो। ये इसलिए कर रहा है क्योंकि हमने इसको ये देखें दबा के रखा हुआ है, अदरवाइज़ ये देखें ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इससे रिलेटेड या किसी और कंप्यूटर के हार्डवेयर से रिलेटेड कोई मसला है तो आप उसको शेयर कर सकते हैं ताकि उसको भी हम रिव्यू कर सकें और उस मसले का जो हल निकाल सकें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।